बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू कुक फूड एट होम। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक और नई रेसिपी जो बहुत ही यूनिक है और बहुत ही झटपट बन जाती है। तो यहाँ मैंने एक बाउल ले लिया है और एक छलनी, इसमें मैंने मैदा शामिल किया है 150 ग्राम। और इसको हम छान लेंगे। तो मैदे को मैंने छान लिया है और इसके अंदर हम नमक शामिल करेंगे 1/2 टी स्पून, और इसके बाद इसमें चीनी जाएगी 1 टीस्पून। तो यहाँ हम इसको करेंगे मिक्स। आप इसको सहरी में बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। और ये एक अदद अंडा लिया है, ये हम इसमें शामिल कर देंगे। इससे हमारी रेसिपी बहुत ही फ्लफ़ी बनेगी। तो इसको भी हम मिक्स कर लेंगे मैदे के साथ अच्छे तरीके से। और ये दूध लिया है मैंने 200 ml, ये हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें शामिल करेंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। और इसको इतना मिक्स करेंगे कि इसमें कोई भी गुठली ना रहे, मैदे की तमाम गुठली इसके अंदर से ख़त्म हो जाए। तो इसको मिक्स करते हुए हम इसको बिल्कुल स्मूथ कर लेते हैं। तो ये देखें बैटर हमारा स्मूथ हो चुका है। अब इसके अंदर हम ये पानी शामिल करेंगे। 100 ml मैंने पानी लिया है, ये इसमें जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पानी शामिल कर लेंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना शुरू हो चुका है। मेरे तमाम देखने वालों, चाहने वालों और सुनने वालों को रमज़ान करीम बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला आपके लिए और हमारे लिए आसानियाँ, बरकतें और आफियतें अता फरमाए और इस मुबारक महीने से खूब मुस्तफ़ीद होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो ये देखें इसकी ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ये पूरा 100 ml पानी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है और ये कंसिस्टेंसी आनी चाहिए इसकी। आप इस तरह का बैटर इसका तैयार कर लीजिएगा, लिक्विडी, ज़्यादा ना पतला हो ना ज़्यादा गाढ़ा। तो यहाँ अब इसमें हम ऑयल शामिल कर लेंगे 1 टेबल स्पून, इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। और यहाँ हरा धनिया लिया है मैंने आधी गड्डी, इसको मैं चॉप कर लूँगी इसके अंदर। आप चाहें तो इसमें हरी मिर्ची वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हरे धनिया का इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और ये देखने में भी बहुत खूबसूरत लगेगा। जब ये टॉर्टिला या पराठा हमारा रेडी होगा, कलरफुल लगेगा इससे। तो ये देखें हरे धनिया को मैंने चॉप कर लिया। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से इसके अंदर। तो ये देखें बैटर हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। इसको अब हम ऐसे बर्तन में शामिल कर देते हैं जिससे इसको पैन में डालने में आसानी होगी। तो ये हम इसको दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो चलिए अब इसकी कुकिंग की तरफ चलते हैं। एक पैन ले लिया है, फ्लेम ऑन करेंगे। फ्लेम को हम मीडियम टू लो रखेंगे। ऑयल से इसको ग्रीस कर लेंगे पैन को। टिश्यू से इसका एक्स्ट्रा ऑयल जो होगा वो साफ़ कर लेंगे। ये देखें इस तरह। तो अब इसके अंदर हम अपना बैटर शामिल कर लेते हैं। बैटर हम इतना डालेंगे कि हमारा पैन का जो बॉटम है वो फिल हो जाए इससे। ये देखें इस तरह। और अब इसको हम स्प्रेड कर लेंगे, फैला लेंगे। फ्लेम को हमने मीडियम टू लो रखा है। अब इसको हम 2 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। जब ये अपनी साइड छोड़ना शुरू कर देगा तो हम इसको फ्लिप कर देंगे, टर्न कर देंगे। तो ये देखें ये ऊपर से कुक होना शुरू हो चुका है और साइड इसने छोड़ दी है खुद ब खुद ही। तो इसको अब हम पलट देंगे। तो इसके बाद इसमें ऑयल शामिल करेंगे 1 से 2 टेबल स्पून और इसको हम फ्राई कर लेंगे हल्का सा प्रेस करके स्पून की मदद से चारों साइड से। ये देखें इस तरह। और इसको साइडों से चेक करते जाएंगे। जब इसके ऊपर गोल्डन कलर आ जाएगा खूबसूरत सा तो हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना खूबसूरत कलर आया है इसके ऊपर और कितना खूबसूरत लग रहा है दिखने में ये पराठा। आप इजीली इसको बना सकते हैं सहरी में। बहुत ही यूनिक रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही झटपट बनने वाली। इसको हम दूसरी साइड से भी सेक लेंगे अच्छे तरीके से, खूबसूरत गोल्डन कलर आने तक। तो ये देखें दोनों साइड से ये खूबसूरत कुक हो चुका है, खूबसूरत कलर आ चुका है। इसको हम निकाल लेंगे। बहुत ही सॉफ्ट और मज़ेदार बनता है ये पराठा। आपको इसमें आटा भी गूंदने की ज़रूरत नहीं है, ना ही पेड़ा बनाने की ज़रूरत है। बहुत ही ईजिली आप इसको तैयार कर सकते हैं। तो इसी तरह हम दूसरा पराठा रेडी कर लेते हैं जिसको हम अंडे के साथ बनाएंगे। यहाँ हम इसमें पैन को हम दोबारा से ग्रीस करके टिश्यू से रिमूव कर लेंगे इसका ऑयल और इसके ऊपर हम बैटर शामिल कर देंगे। इसको भी हम 2 मिनट कुक होने देंगे पहले एक साइड से। 2 मिनट बाद इसकी साइड चेंज कर देंगे और अब इसमें ऑयल शामिल कर देंगे 1 to 2 टेबल स्पून। इसको हम कुक कर लेंगे क्रिस्पी लाइट गोल्डन कलर आने तक। जब ये एक साइड से गोल्डन फ्राई हो जाएगा तो हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है, कितना खूबसूरत कलर आया है इसका। जितना ये दिखने में खूबसूरत है, खाने में ये उतना ही मज़ेदार होगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। इसी के साथ आप कमेंट्स करना चाहते हैं तो कमेंट्स भी कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको उसका जवाब ज़रूर मिलेगा। तो ये देखें इसकी साइड चेंज कर दिया। अब इसके ऊपर हम अंडा शामिल करेंगे एक अदद इसके बीच में और इसके ऊपर कुटी हुई लाल मिर्च स्प्रिंकल कर देंगे हस्बे ज़रूरत। अगर आप मिर्चें नहीं शामिल करना चाहते तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और नमक शामिल करेंगे हस्बे ज़रूरत 1 चुटकी तकरीबन। इसको हम फोक की मदद से इस तरह फैला देंगे इसके ऊपर। अब हम इसकी साइड टर्न कर देंगे ताकि ये अंडा भी कुक हो जाए इसके साथ साथ। बस 1 मिनट के लिए इसको कुक करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर। 10 मिनट में ये सहरी या नाश्ता आप अपने लिए इजीली तैयार कर सकते हैं, डिलीशियस और मज़ेदार। तो ये देखें इसको कुक कर लिया है। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह
ये हमारा अंडा पराठा भी रेडी हो गया है इसी तरह। कितने सॉफ्ट और कितने मज़ेदार पराठे झटपट तैयार हो गए हैं। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगली रेसिपी तक इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।